नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। और आज के विषय पे मैं आपको बताना चाहती थी कि भगवान का आपके लिए संदेश क्या है, या फिर भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। और मेरा ये भी ध्यान गया कि बहुत बार जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर मतलब मैं अगर आपको बोलूँ कि आपका फेवरेट गॉड कौन है, तो फिर नीचे कमेंट करके बताओ अभी अभी, और फिर पॉज करो, कमेंट करो, फिर बाद में मैं आगे की बात करूँगी, ठीक है। तो अगर पॉज किया है तो फिर जाहिर सी बात है आप प्ले कर लो, ठीक है। मैंने ये ध्यान दिया कि जो भी भगवान हमें पसंद है ना, ज़्यादातर मेल भगवान पसंद है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है ना कि मतलब भगवान अगर गणपति बप्पा पसंद है, नहीं तो बजरंग बली पसंद है, हनुमान पसंद है, या फिर जो भी शिव जी पसंद है, तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में पॉपअप आता है वो है भगवान, गॉड, मेल गॉड। और जो फीमेल गॉड्स रहते हैं उनके बारे में तो हम सोचते भी नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहती थी कि फ़ीमेल गॉड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें केयर मिल सके, नर्चरिंग मिल सके। तो इसलिए मैं आज का विषय इस बारे में करना चाहती थी। तो हमारे पास 3 भगवान हैं, आप उनसे चुन सकते हो। पहला जो भगवान है वो है भगवान लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, जैसे भी आप बता रहे हो, ठीक है। दूसरा है सरस्वती, और तीसरी है माँ दुर्गा, ठीक है। तो 3 भगवान है हमारे पास। आज हम उन तीनों देवियों से मैसेजेस लेंगे, जो भी वो हमें बताना चाहते हैं। वो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए मैसेजेस अभी तुरंत ही मिल गया है। आप लोगों को शादी का इच्छा है, बॉयफ्रेंड का इच्छा है, या फिर गर्लफ्रेंड की का इच्छा है। और भगवान बताना चाहते हैं, लक्ष्मी बताना चाहते हैं कि वो इच्छा आप रख सकते हो, ठीक है। खुलम खुला प्यार कर लो, अपने दिल में होता है ना प्यार। प्यार थोड़ी ऐसे दूसरों को बोलते हैं कि मतलब नहीं तुम मेरे साथ ही रहने चाहिए, वो कब्ज़ा होता है। कब्ज़ा अलग रहता है, या फिर कंट्रोल अलग रहता है, नहीं तो प्यार अलग रहता है। और भगवान आपसे कहना चाहती है कि हाँ, आप प्यार कर सकते हो, दिल खोल के प्यार कीजिए। और आप जब भी हम किसी के प्रति प्यार रखते हैं ना गाइस, तो उनका सिर्फ अच्छा ही होता है, ठीक है। तो हमें वही तो चाहिए रहता है कि उनका अच्छा हो। लेकिन जब भी हम इच्छा रखते हैं, इच्छा रखना और प्यार रखना अलग होता है। सिर्फ इच्छा रखते हैं कि मतलब नहीं भाई वो मुझसे ही प्यार करने चाहिए, वो किसी और से प्यार नहीं करने चाहिए, वो मेरे साथ ही रहने चाहिए, वैसे सब अगर हमारा दिल और दिमाग बोलता है, तो जाहिर सी बात है कि अम, ये यहाँ पे इच्छा ज़्यादा हो गया ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो प्यार है ना, उसे प्यार की रूप में ही रहने दो, ठीक है। डिवाइन लव रहने दो, ठीक है। तो वो एक मैसेज आ रहा है। और अगर आपको इच्छा हो रहा है कि संदेश भेजना है, मैसेज करना है, तो हाँ, जाहिर सी बात है, लक्ष्मी जी कह रही है कि आप संदेश भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैसेज आया। सेकंड मैसेज बता रहे हैं कि आप में बहुत ही ताकत है। आप स्पेशली मुझे हनुमान का मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों, कि मतलब हनुमान ने कैसे उनको उनका पावर्स लिया था, और फिर उनको पता नहीं था कि उनके पास इतना पावर्स है। फिर वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं, उनको आम खाने का मन करता है, और फिर वो पेड़ पे देखते हैं, पेड़ के यहाँ पे तो आम दिखता है उनको, और फिर वो जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं। फिर बाद में क्या हो जाता है, वो आम नहीं रहता है, वो सूरज रहता है ना, वो सूरज को भी खा लेते, पूरा निगल देते हैं, ठीक है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके पास बहुत ताकत है। माँ लक्ष्मी आपको कह रही है आपके पास बहुत ताकत है, आपको पता नहीं है। और यही कहते समय ये जब शफल करी थी यहाँ पे, देखो वापस स्ट्रेंथ आ गया, ठीक है। तो गाइस ये डबल कंफर्मेशन है। एंजल्स कह रहे हैं, भगवान कह रही है कि हाँ, आपके पास बहुत ताकत है। आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरे पास तो ताकत है ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो आपको सिर्फ कोशिश करने का देरी है। वाह, ये जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ गया, इसे गिरना था, ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी कोशिश किया, ठीक है। क्या आपने कभी एक भी बार दिल से कोशिश किया, 100% कोशिश किया, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि एक बार कोशिश करके देख लो। आपका जो दिल, मतलब दिल जो कह रहा है ना, उसे सुनकर देख लो।
और उसे सिर्फ करो। ये मत सोचो कि मिलेगा लाभ या नहीं, ठीक है। उसे बस करो और फिर अपने आप आपको अच्छा महसूस होगा। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो बता रहा है कि आपको शायद ओह आई मिस यू इन रिवर्स, आई मिस यू, लेकिन आप शायद मेरे पास नहीं हो या फिर आप मेरे साथ नहीं रह सकते। आप में से कोई तो है जो किसी के बारे में सोच रहे हैं और वो इंसान या तो आप लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे, नहीं तो आप लोग दोनों एक दूसरे से क्या बोलते हैं, शारीरिक रूप से आप लोग अलग हो, मतलब अलग जगह उन्होंने ढूंढ लिया है रहने के लिए, ठीक है, उनका घर शिफ्ट हो गया। नहीं तो तीसरा जो मैसेज आ रहा है, हो सकता है कि आप मैंने किसी को तो खोया है अपने ज़िंदगी में, ठीक है, वो भगवान के पास चले गए, तो वैसा भी एक मैसेज है। और वो जब देखा जाए तो फिर ऐसे समझ में आ जाता है कि हमें क्यों वापस प्यार करने से डर लग रहा है। लेकिन प्यार करना होता है और इच्छा रखना होता है। हाँ, ज़रूर वो इंसान आपके साथ वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम प्यार तो कर सकते हैं ना उनको। हम अपने दिल में रहता है प्यार, हमारा इमोशन रहता है, हमारा भावना रहता है, उससे दूसरे इंसान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एंजल्स और ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको अपने आप ऐसा इच्छा होता रहेगा कि आपको अकेले रहना है, ठीक है, आपको किसी के साथ नहीं रहना है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है, या फिर आप कितना भी दूसरों के साथ रहने की कोशिश कर रहे हो ना, तो फिर भी वो फ्लॉप जा रहा है। आप कितना भी दूसरों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स ओके, हर एक चीज़ का एक समय रहता है, और अभी आपका समय है अकेले रहने का, अकेले अपना ज़िंदगी एन्जॉय करने का, ठीक है। तो ये एक मैसेज, बस अपना दिल का सुनो। आपका दिल आपको अपने आप गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर दो, ठीक है, बिल्कुल भी सोचो मत। और आपको अगर ऐसा भी मन कर रहा है ना किसी को मैसेज करने का या फिर वैसे कुछ, तो कर दो। आप में से हाफ इंसान है जिनको लास्ट मैसेज भेज के मूव ऑन करना है या फिर वैसे कुछ, तो वैसे भी आप कर सकते हो कि देखो मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आपको पेन हुआ है, आपको हार्ट में दर्द हुआ है, ठीक है, हार्ट ब्रेक वैसे ही रहता है, कभी भी दर्द होता ही है, और ये एक्सपीरियंस होता नहीं तो दूसरा एक्सपीरियंस रहता है, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ दर्द देता ही, ठीक है, जीवन मतलब उसमें दर्द रहता ही है, ठीक है। तो फिर ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब कुछ अगर और मैंने चुना रहता तो फिर उसमें दर्द नहीं रहता। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो जो हुआ सही ही हुआ, दर्द भी है तो फिर भी सही ही है, ठीक है, क्योंकि भगवान ने हमें दर्द दिया है, भगवान ने हमें केयर दिया है हमारे दिल के अंदर, ठीक है। मैं जानती हूँ पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो नेचुरली है, इट्स ओके, ठीक है। और आपका दिल अपने आप बोलेगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसे आप पूरी तरह से सुन लो। आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी, उसे आप सुन लो। आप में से कोई तो है जो ब्लाइंड भी रह सकते हैं, जो ये सुन रहे हैं। या तो टेम्परेरी नहीं तो परमानेंट, वो एक मैसेज आया मुझे। अगर हाँ तो वेलकम, ओके। तो हाँ, लक्ष्मी माँ यही कह रही है कि आपके अंदर ताकत है, आपको सिर्फ उसे एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको झगड़ा करके ताकत नहीं पाना है, आपको प्यार से ताकत पानी है अपनी, ठीक है। अपने खुद से झगड़ा करते हैं ना हम, क्या करते हैं, हमारा दिलो दिमाग रहता है, उससे हम झगड़ा करते रहते हैं कि मतलब नहीं, मुझे ऐसा नहीं इच्छा रहना चाहिए, मुझे कुछ और इच्छा रहना चाहिए, ऐसे हम करते हैं। लेकिन वैसा किए बगैर हमारा जो दिल जो भी इच्छा कर रहा है उसे हम जब भी अपना देते हैं ना, तब हम ताकतवर बन जाते हैं। और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में शादी आएगा, ठीक है।
आपकी अंतरात्मा अपने आप आपको कहेगी कि ये सही है या नहीं, और आप उस पे निर्भर कर सकते हैं। आप में से कोई तो है जिनका स्ट्रेट हेयर रहेगा, ब्यूटीफुल आइज़ है। बहुत लोगों ने आपके आँखों को तारीफ़ किया है कि मतलब बहुत सुंदर आँखें हैं आपकी, ठीक है। काली आँखें हो सकती है, लंबे हो सकते हैं आप, ठीक है। तो वो भी एक मैसेज। ग्रीन रंग इम्पॉर्टेंट रहेगा, हार्ट चक्रा। और पर्पल रंग भी इम्पॉर्टेंट है, जो है क्राउन चक्रा, ठीक है। क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। इंट्यूशन आपको बहुत ही मदद करने वाली है, ये जो भी दौर से आप गुज़र रहे हो ना, उससे। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पास्ट में जो भी हुआ ना, उसे माफ़ कर दो। हम माफ़ किसके लिए करते हैं? हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए माफ़ करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब भी हम माफ़ करते हैं ना, तो हम असल में खुद के लिए माफ़ करते हैं। जब तक हमने माफ़ नहीं किया दूसरों को, तब तक जो दर्द है ना, उससे हम ही खुद जकड़ के रखते हैं। तो जब हम माफ़ करेंगे, तो उस जो दर्द है उसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बाहर बाहर से बोल के ये नहीं करना है, बाहर से दूर, हाँ ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ऐसे बोलना नहीं है। अंदर से महसूस करना है, मैंने उसे माफ़ कर दिया भगवान, मैंने उसे जाने दिया। अभी अगर आपको कुछ इच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बिलीफ नहीं हो रहा है, कुछ उम्मीद नहीं है, ठीक है, माँ लक्ष्मी आपको कह रही है कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हमें उम्मीद रहनी चाहिए, फलाना फलाना, लेकिन ये, हाँ कभी कभी उम्मीद रहनी चाहिए, कभी कभी नहीं रहता। और जब नहीं रहता है ना, तभी हमें सिर्फ खुद को अपनाना है बस, ठीक है। जैसे भी हम हैं, हमें पता है कि हमारा जो ज़िंदगी है उसमें खालीपन के अलावा कुछ नहीं है, तो उस खालीपन को अपनाना है और गले से लगाना है। देख लो आपका ज़िंदगी पूरा बदल जाएगा। और हाँ, अब आपको लगता रहेगा कि आप बहुत ही अलग हो, आप बहुत ही हटके हो, और इसीलिए आपके साथ शायद बहुत ही तकलीफ़ें हो रही हैं। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं, जो भी आप हो ना, जी हाँ आप अलग हो, ठीक है, लेकिन आपका नज़रिया भी बनता है कि आप खुद को कैसे देखते हो। अगर आप खुद को ऐसे देखते हो कि मतलब यार मैं इतना अलग हूँ ना, इसी वजह से मेरे साथ सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप ऐसे देख सकते हो। नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो कि यार मैं इतना अलग हूँ ना, मेरे जैसा कोई नहीं रहेगा, और मेरा इस दुनिया में कुछ एक मकसद है। तो आप ऐसे भी खुद को देख सकते हो, ऐसे भी खुद को देख सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका नज़रिया, खुद का जो, खुद को देखने का जब नज़रिया बदल जाता है, तो दुनिया बदल जाती है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये था आपके लिए मैसेजेस। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अगले वीडियो पे मिलते हैं, अलविदा। एक्चुअली बहुत ही हैवी एनर्जी है पाइल नंबर 1 का। इतना मतलब बहुत ही शायद स्ट्रेस हो रहा है आपको, या फिर रात को सोने के लिए नहीं हो रहा है, वैसे कुछ नहीं तो फिज़िकल पेन है, समथिंग रिलेटेड टू दैट। आप में से कोई तो है जिनका नाम एच से शुरू होता है। आप में से कोई तो है जिनका नाम दुर्गा भी है शायद, पता नहीं। नहीं तो आप जानते हो किसी दुर्गा को, वो भी मैसेज आ रहा है। आपने अभी, आप में से कोई तो है जो अभी शायद पानी पी रहा है, नहीं तो आपके हाथ में ग्लास है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने मेरी मैसेज सुनी है, तो पहला मेरा जो एनर्जी था वर्सेस अभी जो एनर्जी है, वो बहुत ही शिफ्ट हो गया है, बहुत ही डाउन हो गया है। और वो काइंड ऑफ इसलिए क्योंकि
आपका एनर्जी भी थोड़ा सा मुझे महसूस होता है ना, जब भी टैरो रीडर्स को ऐसे ही होता है कि आप लोगों का जो भी एनर्जी है ना वो हम लोगों को भी महसूस होता है। तो पता नहीं, थोड़ा सा इसी वजह से मेरा आवाज़ में, टोन में भी डिफरेंस आया। ओके, तो यही था मैसेज आप लोगों के लिए, पाल नंबर 1। अगर मतलब आप में से पता नहीं वापस मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं बहुत सारे। आप में से कोई तो है जिनको मोटा स्किल्स भी डेवलप नहीं हो रहे, या फिर मोटा स्किल्स में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। मतलब उठ के ब्रश करने के लिए तक बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, या तो आप फिज़िकली आपको तकलीफ़ हो रही है, नहीं तो मेंटली आपको तकलीफ़ हो रही है। मैं ना भगवान से, माँ लक्ष्मी से, नहीं तो जो भी भगवान है, जो भी एंजल्स है, आपको जो भी मैसेजेस देना चाहते हैं वो सारे मैसेजेस मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे आपका जो चैनलिंग है, आपका एनर्जी अभी भी चैनल हो रहा है, पता नहीं। उनके तरफ से अगर वो कुछ बोलेंगे आपको तो वो क्या रहेगा, गार्डियन एंजल भगवान अगर आपको कुछ बोलेंगे तो फिर वो क्या होगा? भगवान अगर आपको कुछ कहेंगे तो क्या होगा? आपके पास्ट में कुछ तो आपको हर्ट हुआ था, पास्ट में कुछ तो हुआ था जो आपको इतना दर्द दिया ना, जो मतलब कोई भी ऐसा देखा नहीं रहेगा। या फिर बोलते हैं ना, आपने खुद ने भी शायद ऐसा इमेजिन नहीं किया रहेगा कि आपको इतना दर्द होगा भी, लेकिन हो गया आपके पास्ट में। और माँ लक्ष्मी पहला मैसेज आपको देना चाहती है कि आपका जो पास्ट था वो चला गया है, मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और माँ लक्ष्मी कह रही है कि मैं जानती हूँ कि आप रात रात भर जगे रहते हो और आप ब्लेसिंग्स पूछ रहे हो, और यही तो ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से आपके लिए, पाइल नंबर 1। यही तो मैसेज है आपके लिए, पाइल नंबर 1। यही तो ब्लेसिंग्स है आपके लिए, पाइल नंबर 1। इसे पूरी तरह से अपना दो, इसे खुद में समा दो। बहुत हो गया प्लानिंग, ठीक है? अभी माँ लक्ष्मी के ज़बान ही अगर वो कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत हो गया प्लानिंग करना, ठीक है? जैसा प्लान करते थे वैसा होता तो नहीं था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो प्लान के हिसाब से जब भी काम नहीं बनता है ना, उतना तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो और कम कम ही होते जाता है। तो प्लान करना बंद कर दो और मूव ऑन करो। जाने दो उस पास्ट को, जाने दो उस चीज़ों को जो आपके पास्ट में थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें उस चीज़ से मेंटली मूव ऑन होना है। चाहे तो तुम उस चीज़ के बारे में विचार रख सकते हो अपने दिलो दिमाग में, लेकिन उस चीज़ से तुम फिज़िकली, ठीक है, शारीरिक रूप में दूर हो जाओ, शारीरिक रूप से दूर हो जाओ। मैं जानती हूँ ये करने के लिए तुम्हें डर लग रहा है, और ये करने के लिए बहुत ही मेहनत लगेगा। और हाँ, मेहनत लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो बदल सकता है, लेकिन ज़िंदगी बदलेगा तो बहुत अच्छे से बदलेगा। और यहाँ पे तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स है। हाँ, शुरुआती में थोड़ा सा मेहनत रहेगा, और ब्लेसिंग्स है, शायद तुम्हें तुरंत ही समझेगा भी नहीं, तुरंत तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या है, ये नया ज़िंदगी है। लेकिन हम एंजल्स, हम भगवान समझ सकते हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी में एक नया पॉजिटिव शुरुआत आया है, और तुम्हें थोड़े दिन के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद तुम दूसरों से बातचीत करने के लिए लगोगे,
तुम छोटा मोटा काम करने के लिए शुरू कर दोगे। हालांकि तुम गहराई में दोस्ती नहीं रख रहे हो, लेकिन फिर भी तुम ऊपर ऊपर का तो दोस्ती रख लोगे, और फिर सारे जो लोग रहेंगे ना तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुम्हें उतना इज्जत देंगे जितना तुम्हें पहले नहीं मिला था। तुम्हें इज्जत की ज़रूरत ही नहीं, तुम इज्जत के हकदार भी हो, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है, पॉइंट नंबर 1। और फिर तुम जब भी जो भी कुछ बोलोगे ना, वो हमेशा वो खाली नहीं जाएगा, तुम्हारे जो शब्द है वो खाली नहीं जाएगा। बस अपने पास्ट में बात करने की वापस कोशिश मत करो, पास्ट में भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। नए ज़िंदगी में तुम्हारा नया शुरुआत है, द स्टार, ब्लेसिंग्स और द वर्ल्ड, एक न्यू पॉजिटिव शुरुआत, जहाँ पे तुम्हारा जो एनर्जी है वो राइज़ हो रहा है, जहाँ पे तुम्हारा जो वाइब्रेशंस है, वाइब्स है, वो राइज़ हो रहा है, और जहाँ पे तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और फिर जहाँ पे तुम्हें मिल रहा है तुम्हें जो चाहिए। और जो तुम्हारा जो बीता हुआ कल था, जो अजीब सा बचपन था, वो चला गया। आप में से कोई तो है जो मेरे से रीडिंग ले चुका है, वो आने वाला है ये रीडिंग पे। मतलब मुझे पता है उनका नाम क्या है, डी से शुरू होता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कैमरा में बोलूँ या नहीं, लेकिन मुझे ये मैसेज आया। तुम्हारे बचपन का जो दर्द था, तुम्हें जो नुकसान हुआ, तुम्हें जो टॉक्सिक रिलेशन से सामना करना पड़ा, वो सब अभी चला गया। जो फीमेल इन्फ्लुएंस था वो चला गया है। अभी वो तुम्हें वापस नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम बस आगे देखो और खुद का ख्याल रखो, जैसे कोई लड़का तुम्हारा ख्याल रखेगा, जैसे तुम्हारे पिताजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कि मतलब खुद के लिए पैसे कमाओ, खुद की सेफ्टी के बारे में देखो। और ये तुम्हें थोड़ा दिन तक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नया ज़िंदगी है वहाँ पे तुम्हें देखने के लिए कोई नहीं है। और कुछ ही समय बाद तुम समझ जाओगे कि कहाँ पे तुम्हें वो आदमी को लेकर आना है, वो एनर्जी को बाहर निकालना है, जहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्टिव रहना है, और कहाँ पे तुम इमोशनल हो सकते हो। ठीक है, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा जो प्रोटेक्शन है उसे रखते हुए तुम इमोशनल कैसे हो सकते हो, तुम भावनापूर्वक कैसे हो सकते हो। और हाँ, रात को तुम्हें फिर भी वो यादें शायद सताएंगी, और अगर तुम्हें वो यादें सता रही है तो तुम्हें जाना चाहिए थेरेपिस्ट के लिए। तुम में से कुछ 1-2 लोग ये हैं जिनको ये यादें सताएंगी, लेकिन सिर्फ ये अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ यादें हैं जो तुम्हें सताएंगी, असलियत में कोई तुम्हें दर्द नहीं दे रहा है। और थेरेपिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, फिर ये जो चीज़ है तुम्हें अच्छा महसूस कराएगा। तुम्हारा जो एंडिंग है ना लाइफ का, मतलब ये चैप्टर का जो एंडिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग है। जैसे ही तुम इस डार्क नाइट से गुजरोगे, तुम्हारे ज़िंदगी में एक नया शुरुआत हो जाएगा। जैसे ही तुम थेरेपिस्ट के पास जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा नया शुरुआत हो जाएगा। वाओ, मतलब वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही ब्राइट है, और यहाँ पे सिर्फ हरियाली है, यहाँ पे सिर्फ केयर है, यहाँ पे कोई दर्द नहीं। और तुम यहाँ पे आज़ाद हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें घर पे रहना है घर पे रह सकते हो, बाहर जाना है बाहर जा सकते हो। तुम आज़ाद हो, तुम्हारा ज़िंदगी में
सिर्फ तुम हीरो हो और तुम्हें जो डिसाइड करना है वो तुम कर सकते हो। तो बस हो गया ये प्लानिंग, बहुत हो गया ये प्लानिंग, क्योंकि प्लान जब जब भी फ्लॉप होता है तब तब तुम्हें बहुत दर्द होता है, तो फिर प्लान करना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। आई डोंट नो, ये बॉटम ऑफ द डेक में था। आई गेस एक फ़ीमेल इन्फ्लुएंस थे जो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, पता नहीं क्यों। तो यही था मैसेज आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे मैसेजेस आ चुके हैं जो भी आप तक आना था। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो पता नहीं, मुझे मेरे एनर्जी में भी शिफ्ट दिखाई दे रहा है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1, आपके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी अंतरात्मा पे भरोसा करने की ज़रूरत है, दिमाग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। वही तो एंजल्स कह रहे हैं कि मतलब प्लानिंग करना बंद करो, ठीक है। दिमाग से सोचना मतलब प्लानिंग होता है, और अंतरात्मा का जो फॉलो करना वो अलग रहता है, ठीक है। अंतरात्मा को फॉलो करने के लिए शुरू कर दो। और आप में से कोई तो है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, नहीं तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। पता नहीं, आपके लाइफ में वाइब्रेंट फ्यूचर है, ठीक है। आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है, आपको सिर्फ उस राह पर चलना है। और एंजल्स बता रहे हैं कि वो समझ सकते हैं कि आप डर रहे हो, लेकिन बस एक्शन लो, ठीक है। एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में प्यार लिखा है फॉर श्योर। एंजल्स का प्यार, नहीं तो भगवान का प्यार, नहीं तो इंसान का प्यार, जैसे आप ले रहे हो वैसे लो, लेकिन है, प्यार है, ठीक है। यही था मैसेजेस आप लोगों के लिए। ओके, आपके जो भी ख्याल है आप नीचे लिख सकते हो। नमस्ते। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, सरस्वती, उनके लिए ये रीडिंग। आपके लिए पाइल नंबर 1 थोड़ा सा इंटेंस था, और फिर वहाँ पे कुछ मैसेजेस भी आए भगवान से, तो फिर मैंने सोचा कि आपके लिए भी मैं मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। जो भी मैसेजेस एंजल्स कहना चाहते हैं, भगवान कहना चाहते हैं, वो सब आ जाएगा। आप में से कोई तो एक मोमेडियन भी है, और कोई मतलब अलग ही कास्ट का है, या रिलीजन का है, सॉरी, अलग ही रिलीजन का है। तो जो भी है ना, आप लोग वेलकम्ड हो, ठीक है। ये मैं जानती हूँ कि नाम सरस्वती का है, लेकिन फिर भी आपके लिए भी मैसेजेस है यहाँ पे, मुझे एंजल्स ने बताया, ठीक है। वाओ, इज दिस द फर्स्ट मैसेज गार्डियन एंजल? तो आपके कुछ ख्वाब रह सकते हैं, आपको कुछ करना है आपके करियर में, वैसा दिखाई दे रहा है। आपको एक बड़ा ड्रीम है आपका, आपको वो फुलफ़िल करने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके लिए, शायद पता नहीं ये मैसेज आ रहा है, शायद आपका बर्थडे होने वाला है या फिर वैसे कुछ, ठीक है। हाँ, आप लोग इंटरनेट में शायद बहुत ही ज़्यादा बातचीत करते हो, या तो आपकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल है, नहीं तो आपकी आंखें बहुत ही डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। तो वो भी दिखाई दे रहा है। वाह, ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल स्माइल। अगर आपकी आंखें ब्यूटीफुल नहीं है ना, तो आपकी जो स्माइल है ना वो ब्यूटीफुल है, आपके लिप्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो वो मैसेज आ रहा है। और देखते हैं। वाह, 2 मैसेजेस आ गए। ओके, हाँ, आपके फॉर श्योर जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चुना है ना,
वो लोग बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग है। तो या तो आपको बिजनेस में बहुत ही बड़ा ख्वाब है, नहीं तो आपको लिटरली शादी में बहुत ही बड़ा ख्वाब है, और फिर आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो। आप अपने बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड के लिए सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हो, नहीं तो बिजनेस के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। आप बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान हो। आप फ़िलहाल सिंगल हो, वो भी दिखाई देता है, पता नहीं। और हाँ, आप खुद को सेव कर रहे हो, वो भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब या तो आप पैसे सेव कर रहे हो आपके बिजनेस के ख्वाब के लिए, नहीं तो आप शायद क्या बोलते हैं, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपका अ, आप अभी तक फ़िलहाल किसी के साथ फिज़िकल नहीं हो रहे हो, ताकि आप राइट पर्सन के साथ फिज़िकल हो जाए। वैसे मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। ओके, और कोई मैसेजेस गार्डियन एंजल? ओके, आपको फ़िलहाल मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप यहाँ पे क्यों हो? आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्या मैं जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ सही है या नहीं? क्या मुझे वो मिलना चाहिए या नहीं? क्या मेरा इच्छा वैलिड है या नहीं? ठीक है, क्या मैं उसके लायक हूँ या नहीं? वैसे किस्म के ख्याल आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, आप लायक हो। हाँ, आप लायक हो, ठीक है। ज़रूर आप लायक हो उसके। क्यों? क्योंकि आप स्वैगर हो। वैसे एंजल्स कह रहे हैं कि मतलब आप में बहुत ही स्वैग है, आप बहुत ही कूल हो, आप बहुत ही रॉकिंग हो, ठीक है। हाँ, तो आपके ख्वाब वैलिड है, ठीक है। आप अपने ख्वाब पे बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई तो है जिनके साथ आपको बहुत ही झगड़ा करने के लिए लग रहा है, या तो आप लोग बहुत ही झगड़ा करते हो आपके पार्टनर के साथ, नहीं तो किसी और के साथ, जिसके वजह से ना आप लोग बहुत ही अभी होपलेस फील करने लगे हो कि ये ना झगड़ा झगड़ा ही रहता है, मतलब इसमें कोई रेजोल्यूशन आता ही नहीं है। और सॉरी, बट एंजल्स कह रहे हैं कि वो सच भी है, ठीक है। आपको अभी फ़िलहाल उस इंसान के साथ झगड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। वो झगड़ा झगड़ा ही रहेगा, उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको अभी क्या करना है, आपको अकेले रहना है, शांति चाहिए, शांत करना है खुद को, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, अकेले जाओ, बाहर जाओ, घूमने के लिए जाओ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी अगेन, ठीक है। जो आपको पसंद है वो करने के लिए जाओ, ठीक है। ब्रेक लो इन शॉर्ट, ठीक है। और फिर बाद में फिर आप पेज ऑफ वॉन्ड्स कर सकते हो, जो है कम्युनिकेशन, मतलब आप लोग इस इंसान से वापस बातचीत कर सकते हो। और जब आप बातें कर रहे हो ना, अपना पूरा दिल खोल के बात करो गाइस। कभी भी अपना दिल बंद करके बात मत करने की कोशिश करो। दिल बंद करके बात क्या होता है, मतलब जब भी अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया मान लो, ठीक है, जिसके साथ झगड़ा हो गया उसका नाम ए था, ए फॉर एप्पल, पता नहीं। तो ए से मेरा झगड़ा हो गया, और फिर बाद में मुझे ए की वजह से दुख हुआ, क्योंकि ए ने मुझे कुछ तो बोला झगड़े में जो मुझे दर्द हुआ। अब मैं क्या करूँगी, ए को गाली दूँगी कि मतलब अ, तुझे पता है तू ऐसी है, तू वैसी है, ऐसे बोलूँगी मैं। लेकिन वो दिल से नहीं आ रहा है, वो ईगो से आ रहा है, या फिर वो मेरे हर्ट से आ रहा है, वो तकलीफ़ से आ रही है, ठीक है। तो जब दिल खोल के बात करना है, जब एंजल्स ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यार तूने जब मुझे ऐसा ऐसा बोला ना, मुझे दुख हुआ, मुझे दर्द हुआ। वो होता है ओपन होना। एक्यूज़ करना ओपन होना नहीं होता है, ठीक है। दूसरों को एक्यूज़ करना बहुत ही ईज़ी रहता है कि मतलब तू ऐसी है, तू वैसी है, वो बोलना बहुत ही ईज़ी रहता है। लेकिन जब हमें ओपन रहना रहता है ना, कभी भी अगर आपको रिश्ता फ़िक्स करना है ना, तो ओपननेस बहुत ही अच्छा है। अगर आपको रिश्ता फ़िक्स नहीं करना है, आपको मूव ऑन होना है, किसी और के पास जाना है, तो हाँ ठीक है, आप ये कर लो। वैसे भी आप लोग ओपन होगे ना तो आपको ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और जैसे ही आपको अच्छा लगेगा तो फिर ये जो रिश्ता है वो जब बदल जाएगा, वो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी महसूस होगा, ठीक है। यही चीज़ करियर में भी लागू हो रहा है। कैसे? कि अगर आपका किसी से तो करियर में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, आप जाओ ब्रेक पे जाओ, ठीक है। ब्रेक में जाने के बाद जो भी, पहले खुद को हील करो, फिर बाद में ब्रेक पे जाओ, फिर बाद में वापस आओ और इनसे बात करने की कोशिश करो।
और अपना दिल से बताओ कि मतलब आपको क्या महसूस हुआ असल में। ऐसे नहीं कि मतलब उनको चेंज करने की कोशिश में, लेकिन आपको क्या महसूस हुआ वो बताओ। फिर बाद में आप लोगों का जो बिज़नेस है ना उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगा, वर्क में, करियर में, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगा और आपको बेहतर महसूस होगा। ठीक है, आप में से कोई तो है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बात करना चाहता है इस इंसान से, लेकिन यहाँ पे मुझे एनर्जी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, मतलब या तो थर्ड पार्टी एक्चुअली कोई ऐसा है ही नहीं, आप लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ठीक है, नहीं तो जो इंसान है वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, जो भी सोच रहा है ना, कि मतलब अगर थोड़ा सा भी फ्लर्ट कर लिया, थोड़ा सा भी बातें कर लिया ना, तो ये इंसान को लगता है कि मतलब हाँ ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्लीज़ आराम करो। ठीक है, पहले खुद को हील करो, आपको जो दर्द हुआ ना उसे हील करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर बाद में जाओ और बातें करो। जैसे ही आप लोग बातें करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ थर्ड पार्टी वगैरह कुछ सीन था ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी था नहीं। और एंजल्स मुझे एक और मैसेज बता रहे हैं कि अगर आप लोग बिजनेस के इसमें हो ना तो अपना जो इमोशनल साइड है ना उसे बाहर निकालो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स कौन है? एक मर्द है जो इमोशनल है। ठीक है, इमोशनली मैच्योर्ड है। तो ये क्या बता रहा है कि अगर कोई भी सिचुएशन है, लव है नहीं तो करियर है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी भी रखना है, लेकिन थोड़ा सा अपना इमोशंस भी बाहर लाना है। आप सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते, हर जम सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आप में से बहुत जने तो शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको मिरर नंबर्स दिखाई देता रहेगा एंजल से, तो फिर जो भी नंबर आपको दिख रहा है, मुझे तो 15 दिखाई दिया अभी जस्ट, जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है ना, जाओ उसका गूगल में सर्च करो कि इसका मतलब क्या है, और आपको समझ में आ जाएगा कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, आप शायद एक चीज़ पे काम करने की कोशिश करो, फिर दूसरा चीज़ पे काम करने की कोशिश करो, फिर एक चीज़ पे काम करने की कोशिश करो, फिर वापस दूसरी चीज़ पे। लेकिन आपका ना एक्शन ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, आपका दिमाग ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है कि आपको पता नहीं है कि आपका दिमाग किधर है, आपका दिल किधर है। ठीक है, तो वो क्लैरिटी आना आपको ज़रूरी है। और एंजल्स कहना चाहते हैं, माँ सरस्वती कहना चाहती है कि वो आपसे प्यार करती है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। ठीक है, और अगर माँ सरस्वती एक विद्या का रूप होता है, ठीक है, पढ़ाई का, तो यहाँ पे पढ़ाई आपको बाहर के चीज़ों का पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन अपने खुद के अंदर के चीज़ों का। आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। मेडिटेशन बेस्ट तरीका होता है, लेकिन अलग लोगों के लिए अलग तरीका लागू होता है। तो जैसे आपको समझ में आ रहा है ना कि आप कौन हो, वो तरीका आप अपना सकते हो खुद के लिए, और वो आपके लिए वर्क कर रहा है तो ठीक है ना। लेकिन आपको आपका जो दिल है वो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले। और हम तब तक हमारे दिल के बारे में समझ नहीं सकते जब तक हमारा जो दर्द है, जो हर्ट है, वो हम लोग रिज़ॉल्व नहीं कर लेते। तो इसलिए पहले जो दर्द है उसे रिज़ॉल्व कर लो, और ये सारे काज ना एकदम परफेक्ट लाइन में आए। और तब तक हम दर्द से मूव ऑन नहीं कर सकते, दर्द से हील नहीं कर सकते। गॉड, जो भी हमें दुख हुआ है ना, हर्ट हुआ है, उससे हम तब तक हील नहीं कर सकते, तब तक हमें राहत नहीं मिलेगी जब तक हम उस चीज़ से बाहर नहीं चले जाते जिस चीज़ से हमें दुख हो रहा है। ठीक है, तो वापस अगर आपको चाहिए तो वापस ये वाला वीडियो वापस देख लो, क्योंकि ये जो काज लाइन में आया ना, वो सब स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, ये तो मैसेजेस है ही। ठीक है, ब्यूटीफुल आइज, ब्लू आइज, ब्यूटीफुल स्माइल, इंटरनेट, म्यूचुअल फ्रेंड्स, पार्टी। अभी ये सबके लिए अलग अलग लागू होगा, जैसे आपको लागू हो रहा है वैसे आप मैसेजेस ले लो। अभी जस्ट मेरे खिड़की से एक मियाओ का आवाज़ आया। तो आप में से कोई तो है जिनके पास पेट्स है, नहीं तो
कैट्स है। ओके, अब ना मैं एक और मैसेजेस लेती हूँ, कुछ सेट ऑफ कार्ड्स लेती हूँ जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी भगवान है, आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, गार्डियन एंजल, व्हाट इज द मैसेजेस। अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज जो शफलिंग है उसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। कहाँ तक फास्ट फॉरवर्ड करना है, जब तक यहाँ पे सब कार्ड्स बिछाए हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, 3 रोज के कार्ड्स रहेंगे। ठीक है, तो वो जब तक यहाँ पे कार्ड्स नहीं रहेंगे तब तक आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो इंशाल्लाह, अगर करना है तो। नहीं करना है तो आप लोग रुक जाओ, क्योंकि कभी कभी मुझे शफलिंग के दौरान मैसेजेस आते हैं। आप में से बहुत जन है जिनको गाना पसंद है। ठीक है, गाना गाना पसंद है, नहीं तो गाना सुनना पसंद है, तो वो एक एनर्जी। आपको शायद एनिमेटेड स्टोरीज पसंद है देखने के लिए, वो भी एक एनर्जी आया, पता नहीं क्यों। आप में से बहुत जन है जो फीमेल्स हो सकते हैं, नहीं तो आपका जो साइड है, आपका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा इमोशनल किस्म का इंसान भी हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वो एक मैसेज। एम्प्रेस भी आया, डिवाइन फेमिनिन, ओके, जस्टिस, डिवाइन मैस्कुलिन। सो यिन और यान, बैलेंस। तो आप लोग शायद बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो खुद को। यहाँ पे भी एम्प्रेस आया। आई थिंक मुझे सारे कार्ड्स निकालने चाहिए। ओके, baby that you're the one. ओके, वाओ। ताजुब की बात ये है कि आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पहले भी आया था और वो वापस आया है। ठीक है, और झगड़े के बारे में इस टाइम नहीं आया है, लेकिन हार्ट ब्रेक के बारे में आया है कि आपको कुछ चीज़ों की वजह से दर्द हुआ वैसे। ओके, आप में से बहुत जन है जो एंजल्स पे बिलीव करते हैं, जिनको शायद टीवी देखना पसंद है, वो भी एक मैसेज आ रहा है। आप में से बहुत जन है जो सिंगल हैं, जो पता नहीं क्यों मुझे वाइब्स पहले ही आ रहा था, लेकिन फिर भी किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, मतलब आपके लिए जो परफेक्ट है ना, वो इंसान बना हुआ है इस दुनिया में। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे क्या आया है वो ये है कि 10 ऑफ कप्स। लेकिन मुझे फिर भी कुछ कार्ड्स और निकालने का एहसास हो रहा है, तो हम निकाल देते हैं। 5 ऑफ कप्स, वाओ। 5 नंबर आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रहेगा। 555 आपको शायद दिखाई देता रहेगा। ठीक है, ओके। तो मैं ना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ जो मेरे लाइफ में हुआ था। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले ना मेरा जो एनर्जी था वो बहुत ही, अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो मैं मेरा स्टोरी नहीं बताती हूँ, मैं आपको डायरेक्टली आप ही का स्टोरी बता देती हूँ। शायद आप लोग ना बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान थे। जैसे मैंने कहा कि आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी है। और वो आगे जाके भगवान, एंजल जो भी है, वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको डिवाइन मैस्कुलिन बनना है। ठीक है, क्यों बनना है? ताकि आप अपना बेस्ट हो सको। ठीक है, परसेप्शन इज़ माई स्ट्रेंथ, वाओ। आई एम स्पिरिट, आप में से कोई तो है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। आप में से कोई तो है जो भगवान श्री कृष्ण पे बहुत ही विश्वास रखता है। आप में से कोई तो है जो शायद हो सकता है कि वो मेडिटेशन वाले जगह पे आप लोग जाते हो या फिर गए हो।
कोई ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलकर मेडिटेट करें। मुझे और भी मैसेजेस लेने का एहसास हो रहा है। ओके, आपके लिए ये देखना था कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। ये तो लग ही रहा है, लेकिन फिर भी इसमें ना आधे जो मैसेजेस है वो ऐसा है कि हाँ आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आधा ऐसा है कि नहीं हो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में। वाह, ओके। तो दोनों जो कार्ड्स आए ना वो दोनों कंफर्म कर रहे हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। और यहाँ पे ये गौतम बुद्धा का मैसेज आया है जो मैं पहले पढ़ लेती हूँ, फिर बाद में ट्विन फ्लेम का मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। मतलब शांति जो है अपने मन के अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है, तो फिर उसे ध्यान में रखिए। आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन हो फॉर श्योर, लेकिन आप लोग लड़की रहेंगे या फिर आपका जो फेमिनिन क्वालिटी है वो ज़्यादा उठ के दिख रहा है ना, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आपका जो आत्मा है वो डिवाइन मैस्कुलिन है, उसे डिवाइन मैस्कुलिन रहना है इस दुनिया में, ये जन्म में, और इसलिए आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हील सेपरेशन विद इन टू हील सेपरेशन विदाउट। मतलब आपका जो सेपरेशन है, बाहरी दुनिया जो होती है ना वो हमारे खुद के अंदर के दुनिया से ताल्लुक़ रखती है। तो अगर हम हमारे दिल में जब भी हम आंखें बंद करते हैं और फिर उस इंसान के बारे में सोचते हैं, आपके ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हैं, और हम अगर शांति महसूस करते हैं तो अपने आप बाहर की दुनिया से भी हम रीयूनियन में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम शांति महसूस नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे दिल में ही उनके प्रति गुस्सा है या फिर नाराज़गी है, तो हम वापस क्यों रीयूनियन में आएंगे, राइट। तो इसलिए हमें खुद को हील करने की ज़रूरत है। हमारा जो दर्द हुआ ना, हमें उसे मलहम लगाने की ज़रूरत है। और एक और बात एहसास हो रहा है ना, क्योंकि मुझे ये बोलने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों को बोलने के लिए कि ये जो मैसेज है फाइल नंबर 2 का जो मैसेज है, वापस रिवाइंड करके वापस पूरा देख लो। क्योंकि वो जो मैसेजेस था ना कि कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे लेट गो कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एक बार आपको वापस देखना चाहिए, हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। ओके, योर ट्विन फ्लेम इज़ मिररिंग यू इनटू ब्रैकेट बाय नो कॉन्टैक्ट। हम लोग दोनों कॉन्टैक्ट में क्यों नहीं है अभी तक, इसलिए क्योंकि वो हमें मिरर कर रहे हैं। अगर हमारे दिल में उनके लिए गुस्सा है तो वो नेचुरली हमारे ज़िंदगी में नहीं आएंगे। अगर हमारे दिल में उनके लिए प्यार है, उनके लिए दरवाज़ा खुला है, तो फिर वो अपने आप आ जाएंगे ना हमारे ज़िंदगी में, ठीक है। तो हमें सिर्फ हील करना है खुद को, बिना ये सोचे कि उनको हील करना है कि नहीं, ठीक है। और फिर टेस्ट करने का कैसा, आंखें बंद करो और फिर उनके बारे में सोचो और आपको क्या महसूस हो रहा है वो देखो। तो अभी जो भी मैसेजेस आएंगे वो माँ सरस्वती से मैसेजेस रहेंगे। मतलब मैं ऐसे बोलूँगी, नहीं तो यूनिवर्स से, मैं ऐसे बोलूँगी जैसे यूनिवर्स आपको बताएगा, ठीक है। तो अगर उनके पास ज़ुबान रहता तो फिर वो कैसे बोलते हैं, तो वैसा मैसेज। माय डियर पाइल नंबर 2, सबसे पहली बात तो मुझे तुम्हें बताना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूँगी। और तुमने कुछ भी किया रहने दो, तुमने कुछ अचीव किया, तुमने कुछ अचीव नहीं किया, तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मैं प्यार नहीं करती, ठीक है। और मैंने तुम्हारे प्रेयर सुने, मैं तुम्हें देखती हूँ हर दम, और मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें जस्टिस चाहिए था, तुम्हें कुछ वापस चाहिए। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ बहुत ही ज़्यादा दिया है, लेकिन भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। क्योंकि कुछ ज़्यादा या फिर कम नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑलरेडी जस्टिस में है। मैं जानती हूँ तुम्हें दर्द हो रहा है, और वो दर्द जो है वैसे अभी ख़त्म नहीं हुई है, और फिर तुम्हें किधर तो जाना है, वो जगह पे तुम जा नहीं पा रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब डिवाइन टाइमिंग में नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, तुम्हारा
पैरेलल यूनिवर्स है, तुम्हारा पिछला जन्म है, तुम्हारा आगे का जन्म है, वो सारे जन्म को देखते हुए जो भी हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। तो इस पे तुम भरोसा रख लो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ नहीं समझेगा, तुम्हें चाहिए तो तुम पास्ट लाइफ हिप्नोसिस करके देख सकते हो, लेकिन उसमें शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि जो भी हुआ सही के लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। और तुम ना इस एनर्जी के हकदार हो कि किंग ऑफ सोल्स के एनर्जी के, कि तुम एक महाराजा बनने के लिए हकदार हो। तुम दूसरों के लिए देख सकते हो कि दूसरे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तुम्हें पता है तुम्हें इसके लिए क्या करना है। सिर्फ तुम्हारा जो इनर कॉलिंग है, ठीक है, तुम्हारी जो अंतरात्मा तुम्हें बता रही है तुम्हें क्या करना चाहिए, उसे हाँ करना है, बस उसे हाँ करना है। और बस कूद जाना है उस चीज़ से, उस चीज़ के लिए। ये जो ज़िंदगी है वो अलग ज़िंदगी है और बहुत ही हटके है, जो तुमने पहले कभी नहीं देखी है। लेकिन ये जो तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो होना ज़रूरी है, और उससे जो भी प्रोसेस हो रहा है वो आगे होगा। ये जो स्पिरिचुअल लेसन्स है वो थोड़ा सा दर्द देगा, थोड़ा सा जो चाइल्डहुड वूंड्स थे तुम्हारे वो सब बाहर आ जाएंगे, और उसे तुम्हें हील करना होगा। और तुमने ऑलरेडी बहुत सारे वूंड्स को हील किए, तो आगे का जो वूंड्स रहेगा वो थोड़े से ही वूंड्स रहेंगे, ठीक है। तो फिर वो भी तुम जल्दी से हील कर सकते हो। और जब तुम हील करना चाहते हो खुद को, तो फिर तुम सिर्फ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कांटेक्ट कर सकते हो, रेकी माँ से कांटेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स से कांटेक्ट कर सकते हो, धरती माँ से कांटेक्ट कर सकते हो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से तुम कांटेक्ट कर सकते हो, सरस्वती माँ से कांटेक्ट कर सकते हो। और फिर हम तुम्हें रक्षा देंगे, हम तुम्हें बेहतर महसूस कराएंगे। तुम्हें एक तरफा ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारे ज़िंदगी से एक समय पे बहुत कुछ जाने वाला है। तुम्हारे दोस्त शायद नहीं रहेंगे, या फिर तुम्हारा घर नहीं रहेगा, या फिर कुछ तो नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे पैसे। लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, वो इसलिए जा रहे ताकि तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ नया आ सके। हमारा ज़िंदगी भी एक कमरे जैसा है, जब तक हम हमारे कमरे से पुराना सोफ़ा निकाल नहीं देते तब तक नया सोफ़ा के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम नए सोफ़ा के लिए जगह बनाने के लिए वो सारी पुरानी चीज़ें निकाल रहे हैं। और जैसे ही तुम खुद को हील कर लोगे, अपने आप वो सारी चीज़ें जो पास्ट से थे, जो लो वाइब्रेशनल थे, वो सब निकल जाएंगे, और जो नई चीज़ें हैं जो हाई वाइब्रेशनल है वो तुम्हारे ज़िंदगी में आ जाएंगे। और तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, तुम्हें नया महसूस होगा। हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि नया ज़िंदगी है, और फिर तुम थोड़ा सा जगल करोगे कि मतलब अरे ये क्या है, ये क्या है, और उसे समझने की कोशिश करोगे। लेकिन ये दो जो पेंटिकल्स है तुम्हारे पास, ठीक है, उसे तुम जब भी अपनाओगे ना पूरी तरह, तो तुम किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाओगे। उस दोनों पेंटिकल को अपने हाथों में रखते हुए। और ये है तुम्हारा जो ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे तुम्हें डिवाइन मैस्कुलिन बनना था, यहाँ पे तुम डिवाइन मैस्कुलिन बन रहे हो। यहाँ पे तुम किंग ऑफ कप्स बन जाते हो थोड़े दिन के बाद। कि मतलब अभी भी तुम थोड़े से नए हो कि मैस्कुलिनिटी पे, ठीक है। मैस्कुलिनिटी पे कितना शेम होता आया है कि मतलब मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए, ये वो कितना शेमिंग है। लेकिन तुम उससे भी आगे इमर्ज हो जाओगे। थोड़ा सा इमोशनल साइड तुम्हारा वापस आएगा, तुम्हारा पास्ट लाइफ में जब तुम जैसे तुम थे वैसे वापस उभर के आने का कोशिश करेगा। उस समय वापस तुम्हें प्रे करना है डिवाइन फेमिनिन को, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन देवी को, नहीं तो कोई भी देवी माँ, धरती माँ, ठीक है, रेकी माँ, उन्हें तुम्हें प्रे करना है। और उनका जो प्रेयर है तुम्हें एक वरदान देगा, तुम्हें एक ब्लेसिंग देगा, जो तुम्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल
पर्सन बनने के लिए मदद करेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब तुम्हारा जो मैस्कुलिन साइड है तुम्हें वो इमर्ज करने के लिए मदद करेगा, और फिर तुम सिंगल भी रहोगे और फिर मैस्कुलिन भी रहोगे और बहुत ही स्ट्रांग भी रहोगे, और तुम्हें दर्द नहीं होगा, कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। तुम उसे पूरी तरह से, इस समय तुमने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पूरी तरह से अपना दिया है, ओके। और तुम अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलने के लिए तैयार हो। यहाँ पे बाहर से तो लोग देखेंगे कि तुम कितना लड़कियों जैसे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर से शिफ्ट हो गई है, अंदर से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा रीयूनियन। तुम लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें जो पास्ट में जो भी चीज़ें तुम्हारे ज़िंदगी से चली गई है ना, उसे जाने देना है, उसे उस पे गम नहीं करना है। जो भी गया है उसे लेट गो करना है और उसे नए ज़िंदगी को अपनाना है, क्योंकि तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो तुम्हारा एक सोल का जर्नी है। तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा सोल का जर्नी है। उससे चीज़ों से अटैच करने की क्या ज़रूरत ना। और फिर तुम्हारा जो मैस्कुलिन साइड है उसे पूरी तरह से अपनाना है, ठीक है, और उससे रखते हुए आगे बढ़ना है। और तुम्हारा जो नज़रिया है उसी से निर्भर करता है बहुत कुछ। अगर तुम सोच रहे हो कि पिछला जो ज़िंदगी था तुम्हारा, मतलब जब तुम फेमिनिन थे तभी कितना अच्छा था, अभी कितना बुरा है, वैसे अगर तुम सोच रहे हो तो तुम्हें गम होगा। तुम्हारा जो टाइमिंग है, तुम्हारा जो रीयूनियन का टाइमिंग है वो और समय लगेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि यार ये जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है और फिर मुझे भगवान पे भरोसा है, तो वो जल्दी से तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी आत्मा हो, अपने स्पिरिट से कांटेक्ट रखो, अपने आत्मा से कांटेक्ट रखो, और अपने आजू बाजू में वो सारी चीज़ें रख दो जो तुम्हें पसंद आ रही है, जो तुम्हें मदद करती है, और वो सारी चीज़ों को छोड़ दो जो तुम्हें मदद नहीं करती, ओके। आप लोगों में से कोई तो है जिन लोगों के लाइफ में ना आप लोग मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस करने के लिए सीख रहे हो, ठीक है। और बाकी के जो लोग हैं वो लोग बैलेंस करना जैसे ही तुम लोग सीख जाओगे ना, तो तुम लोगों को वो हैप्पी एंडिंग मिल जाएगा, हैप्पीनेस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है ना, तो इसलिए, ठीक है। और दूसरा जो एनर्जी दिख रहा है मुझे, आप लोग एक्चुअली, आपका जो आत्मा है, हमारा शरीर को देख के कोई बोलता नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन। हमारी आत्मा को देख के लोग हमारी आत्मा रहता है कि मतलब डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है। आप एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन हो, लेकिन आप जहाँ पे पैदा हुए थे ना वहाँ पे आपका फेमिनिनिटी को बहुत ही बढ़ावा दिया, ठीक है। तो अभी आप फेमिनिन एनर्जी से शिफ्ट होके मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो, और ये जो एनर्जी है वो थोड़ा सा तकलीफ़ होएगा, लेकिन उस प्रोसेस से जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब तकलीफ़ भी हो रहा है तो फिर भी होने दो, लेकिन उसे अपनाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब ये एक्सट्रीम में भी नहीं करना है कि मतलब मुझे ये चाहिए ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ये एक्सट्रीम में भी नहीं करना है कि मतलब हाँ ठीक है ये अच्छा ही है, अच्छा ही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है अच्छा है, ऐसे करके। मतलब लोग झूठ बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट बोलता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होने वाला, ठीक है। आपका एनर्जी डायरेक्टली अलाइन होने वाला है, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कुछ अलग ही है, लेकिन मैं ओपन हूँ और फिर मैं देखने के लिए तैयार हूँ कि और क्या क्या मिलने वाला है मुझे, ठीक है, और क्या क्या होने वाला है मेरे लाइफ में, वैसा, ठीक है। तो ये जो मैसेजेस है वो एंजल्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है। इसे चाहिए तो वापस देख लो, ठीक है। मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए वापस, कि ये मैसेज आपको वापस देखनी चाहिए, ठीक है। वापस देखना चाहिए आपको, वापस रिवाइंड करके पाइल नंबर 2 वापस देख लो, क्योंकि आपको पता है मैं किसको बोल रही हूँ ये, ठीक है। क्योंकि आपको जो मैसेजेस है ना वो आपको मिलना
आपको समझना, आपके दिमाग के एकदम अंदर जाएगा ना वो, तभी आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। और जितना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा ना, आपका जो ज़िंदगी है वो आप जल्दी से बदल सकते हो ना, इसलिए। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अगले वीडियो में मिलते हैं। भी पाइल नंबर जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और आपने अगर दुर्गा माँ चुना है तो आपका जो पहला मैसेज है, महिला होना, अगर आप महिला है तो ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं है ये। महिला होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों का ध्यान देना है। कभी कभी हमें खुद के दम पर खड़े होना पड़ता है, कभी कभी हमें दूसरों के लिए मतलब दूसरों को प्रायोरिटी नहीं रखते हुए खुद को प्रायोरिटी रखना पड़ता है। और वो बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। ठीक है, आपकी जो भी एंजल्स है, नहीं तो आपके जो भी भगवान है, वो आपको ऑलरेडी इंट्यूटिव मैसेजेस दे रहे हैं। और फिर उस मैसेजेस को आपको सिर्फ अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एंजल्स का ये कहना है, सिर्फ मर्द ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, ये सही नहीं है। हम औरतें भी खुद की रक्षा कर सकती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। और आप में से कोई तो है जो नाइट जॉब करते हैं या फिर रात को नाइट वॉक करते हैं, तो हाँ, आपके लिए भी ये मैसेज है कि आपको खुद पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए कि आप खुद का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मर्द है तो फिर ये जो मैसेज है वो काइंड ऑफ फ्लिप में आ रहा है कि मतलब जस्ट अ मोमेंट, जस्ट बिकॉज आप मर्द हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हरदम सिर्फ दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ दूसरों के देखभाल करनी है। इसका मतलब ये भी है कि आप इमोशनल नीड्स को भी देख सकते हैं, खुद का भी इमोशनल नीड्स को देख सकते हैं, दूसरों का भी इमोशनल नीड्स को देख सकते हैं। माँ दुर्गा स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती है। माँ दुर्गा कभी भी ये नहीं महसूस कराती कि लड़कियों का धर्म और कर्म क्या होना चाहिए या फिर लड़कों का धर्म और कर्म क्या होना चाहिए। तो वो हमेशा स्टीरियोटाइप ब्रेक करती है। और फिर एक समय आया था जहाँ पे शिव जी ने उन्हें बाकी सारे भगवान को इन शॉर्ट उन पे भरोसा करना पड़ा था कि आप पे अभी सब कुछ निर्भर है। ठीक है, और माँ दुर्गा ने ही सब कुछ संभाला था। ठीक है, सारे डीमंस का वाहन किया था उन्होंने। आई डोंट नो कि मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे डीमंस को नष्ट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, आप में से कोई तो है जिनको वर्कआउट करना पसंद है, जिनका स्ट्रेट हेयर है, जिनका लॉन्ग हेयर हो सकता है, जिनको रोमांटिक डेट में जाना पसंद है, अभी शादी के लिए देख रहे हैं आप में से कोई तो। और आपका जो रिलेशन है, क्या बोलते हैं, आप मैट्रिमोनियल साइट में ऑलरेडी आ चुके हो या फिर आप शादी के लिए देख रहे हो। अगर आप क्रिश्चियन हो तो फिर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो अपने शादी के लिए, तो वो दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि आपकी जो मैरिज है वो लव मैरिज हो, नहीं तो अगर अरेंज मैरिज भी है तो फिर भी आपको दोस्ती बढ़ानी है उस इंसान से, आपका वैसा इच्छा है। स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप, आपको चाहिए कि आपका दोस्ती बढ़ जाए इस इंसान के साथ। और दूसरा जो मैसेज आया है वो ये है, म्यूचुअल फ्रेंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए आपको कोई तो आपका एक रोमांटिक डेट आ जाएगा आपके ज़िंदगी में। ठीक है, आपका जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो वो उसे जारी रखो। एंजल्स आपसे प्राउड है कि आप अपना शरीर का ध्यान दे रहे हो। ठीक है, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, मतलब डाइट मतलब बिल्कुल भी खाना नहीं खाना, वैसा नहीं। डाइट मतलब प्रॉपर आप देख रहे हो कि कौन सा न्यूट्रिशन आपके पेट के अंदर जा रहा है, वो आपके लिए सही है या नहीं। वो आप अगर देख के आप खुद के लिए देख रहे हो, खुद के लिए संभाल रहे हो, इन शॉर्ट खुद के शरीर को देख रहे हो, तो एंजल्स आपसे प्राउड है, माँ दुर्गा आपसे प्राउड है। और ये सारे मैसेजेस, लॉन्ग नोज आपका हो सकता है, स्ट्रेट हेयर मैंने बोल दिया, वेडिंग और सेलिब्रेशन का आप
देख रहे हैं कि आपकी वेडिंग हो जाए, वैसे आपका इच्छा है। और ये भी दिखाई दे रहा है। तो और देखते हैं माँ दुर्गा आपसे क्या कहना चाहती है। माँ दुर्गा आपसे कहना चाहती है कि आप खुद का ख्याल रखें, ठीक है। दूसरों ने अगर आपको कुछ भी कह दिया, ठीक है। पाइल नंबर 3 एक और मैसेज है, शायद आपके लिए कुछ कुछ मैसेजेस पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों में है, ठीक है। तो फिर दोनों देख लो एक बार, क्योंकि कुछ कुछ मैसेजेस वहाँ से भी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कब देखना है, कौन सा देखना है वैसे, लेकिन फिर भी ठीक है। शायद आप यही वीडियो को वापस देखोगे और वापस कभी तो देखते समय आपको दूसरा पाइल्स लागू होगा, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। अभी अगर आपको ऐसा इच्छा नहीं हो रहा है कि दूसरे पाइल्स देखना है, आपकी अंतरात्मा नहीं बोल रही है आपको दूसरे पाइल्स देखने के लिए, तो अपने अंतरात्मा पे भरोसा कर लो, ठीक है। ऐसे नहीं कि भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल भी वैसा नहीं, ठीक है। और फाइल नंबर 3 आपको पता है कि आप अलग हो, आपको पता है कि आप एकदम डिफरेंट हो, आप शायद टॉम बॉयश हो, नहीं तो वैसे कुछ किस्म का मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंजल आप से प्राउड है, ठीक है। एंजल को पसंद आ रहा है कि आप खुद का डिफरेंट नेचर जो है उसे पूरी तरह से अपना रहे हो, ठीक है। एंजल बहुत ही खुश है इस बात से। और आपका जो भी एनर्जी है ना गाइस, दूसरों को देने के लिए कतराओ मत, के मतलब यार मैं ना इतना अच्छी नहीं हूँ, या फिर मैं अच्छी तो हूँ, खुद के लिए अच्छी हूँ, दूसरों के लिए क्या पता अच्छी हूँ या नहीं, ठीक है। तो वैसा सोचना बंद करो, आप सबके लिए अच्छे हो, ठीक है। स्पेशली ये जो मेंटालिटी है ना आपका, वो अफेक्ट कर रहा है आपके मैरिज के लिए। आपको मैरिज करना है किसी इंसान के साथ, लेकिन आपका ये जो मेंटालिटी है कि मैं अच्छी तो हूँ, मैं मेरे लिए अच्छी हूँ, मैं किसी के लिए बदलूँगी नहीं, लेकिन क्या मैं रहते हुए, मतलब मेरा जो व्यक्तित्व है वो बदलेगा नहीं क्या, तभी भी मैं प्यार के हकदार हूँ, ऐसे आपको कुछ सोच आ रहा है या फिर कुछ विचार आ रहा है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फॉर सम रीज़न मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, पता नहीं क्यों। न्यू बॉर्न एंड प्रेजेंट, आपका लाइफ शायद ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पाइल नंबर 3, और बहुत ही बदल रहा है, जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे बदलेगा, और फिर वैसे बदल रहा है, ठीक है। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से बहुत सारे मैसेजेस आते रहेंगे, ठीक है। ये दूसरी बार आया है इतना सारा मैसेजेस ये कार्ड से, और फिर ये कार्ड्स मतलब बहुत ही डीप मैसेजेस देता है। तो हम लेंगे ये सारे कार्ड्स को, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड्स भी ले लिया, और फाइनली टैरो भी लेंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जगह नहीं है, तो हम टैरो बाद में लेंगे, ठीक है। जस्ट फिर भी मैं एक बार शफल करके देख लेती हूँ कि अगर कार्ड्स आ रहे हैं तो कितने कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि 2 कार्ड्स के लिए तो जगह है यहाँ पे, ठीक है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, 3 कार्ड्स तो आ ही गए अभी ही। और मुझे ऐसा एहसास है कि ये सारे जो मैसेजेस हैं ना, माँ दुर्गा आपसे कहना चाहती है। कुछ कार्ड्स आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन घबराओ मत, सब कुछ बहुत सारे कार्ड्स शब आ गए हैं, तो फिर वो सब आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी है जो भी आना चाहता था। जस्ट एक मोमेंट, मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। ये इधर यहाँ पे रखते हैं, ओके, क्योंकि ये सारे कार्ड्स भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि सारे यहाँ पे एंडिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंडिंग नहीं हुआ है, तो नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है,
सारे कार्ड्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। गार्डियन एंजल, माँ दुर्गा आप क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को? माँ दुर्गा, ओके, ये थोड़ा अलग और हटके मैसेज था। माँ दुर्गा कह रही है कि आप में से कोई तो है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत समय से कोशिश करते थे। एक न्यूज़ है, एक एडवाइस है माँ की तरफ से। वो पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि क्या, लेकिन माँ कहना चाहती है कि मत करो, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मत करो। इसीलिए नहीं क्योंकि आपको वो सब नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं ना, कभी कभी हम वो मांगते हैं जो हमें पहले से ही चाहिए नहीं रहता, लेकिन हम इसीलिए मांगते हैं क्योंकि हाँ बाकी लोगों को वो चाहिए रहता है ना, उसमें बहुत ही नेम फेम मनी कितना अच्छा रहता है वो। मान लो एग्जाम्पल में कोई तो एक इंसान है जो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, उनको दूसरों से बात करने का इच्छा नहीं है, और फिर उसमें ही उनका डेस्टिनी भी है, ठीक है, लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फेम मिले या फिर वैसे कुछ। तो मतलब वो बहुत ही अलग हो गया। और ऐसा नहीं है कि आप अट्रैक्ट नहीं करोगे वो चीज़ों को, आप अट्रैक्ट करोगे, अट्रैक्ट करने के बाद आपको अजीब लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, और फिर आप उनसे छोड़ भी दोगे। छोड़ने के बाद फिर बाद में आप अपने डेस्टिनी में वैसे भी जाने वाले हो। कभी कभी हम अपने डेस्टिनी को मीट करते हैं, कभी कभी हम अपने डेस्टिनी को मीट नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो वापस भगवान हमें एक और जन्म देता है ताकि हम अपने डेस्टिनी को, मतलब पास्ट लाइफ के डेस्टिनी को फुलफ़िल कर पाए। और अगर पास्ट लाइफ के डेस्टिनी को फुलफ़िल कर लिया, फिर बाद में हमें दूसरा लाइफ अलग तरीके का मिलता है। तो वैसा सब होता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन वो अगर आपको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं चाहिए, तो अभी से ही आपका जो डेस्टिनी है उसे अपने दिल की में, अपने इंट्यूशन में आने दो, ठीक है। तो इसलिए मैनिफेस्ट नहीं करने के लिए कह रहे हैं एंजल्स। आपके लिए मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है जो है एलन वॉकर का, ऑन माई वे, ओके। Sorry but don't wanna talk, I need a moment before I go, वो वाला, ओके। तो ज़्यादातर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि माँ दुर्गा आपको कुछ संदेश देना चाहती है, ठीक है। जो भी संदेश है हम उसे आने देते हैं। अभी जो मैं बोलूँगी वो ऐसे बोलूँगी जैसे कि माँ दुर्गा आपसे बात कर रही है, ठीक है। डियर पाइल नंबर 3, मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी अकेले हो और आपको कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के वजह से आपके ज़िंदगी में अभी दाग पड़ गई है और आपको वो दाग निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो दाग निकल नहीं रहा। लेकिन आपकी ज़िंदगी कितनी रंगीन है, क्या आप वो आंखें खोलकर देख सकते हो? आपके दाग में आप इतने गुम हो चुके हो कि आपको आपकी रंगीन दुनिया भी नहीं दिखाई दे रही है। तो सब कुछ छोड़ दो और ख़ुद को उस तरह अपनाओ जैसे आप बचपन में अपनाया करते थे। बचपन में कैसे नहीं बोलते थे कि देखो ये गाउन कितनी अच्छी दिखती है मुझ पे, मैं कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, या फिर मैं कितना हैंडसम हूँ। बचपन में कितना खुल के हम खुद को गले लगाया करते थे। बचपन में कितना खुल के हम खुद के बारे में इतना सोचते नहीं थे कि ये देखो मेरा पेट है, या फिर ये देखो मेरे बाल कितने छोटे हैं। हम ऐसे तो नहीं सोचते थे। तो बचपन में जिस तरह से तुम तुम्हारे बारे में सोचा करते थे वैसे ही अभी सोच लो।
ज़िंदगी ऐसी ही होती है डियर, जहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी रहती है, कुछ चीज़ें बुरी रहती है, यिन और यान, एक तरफ रोशनी और एक तरफ अंधेरा। लेकिन जब तक हमें अंधेरा नहीं मिलेगा तब हमें रोशनी का कदर कैसे समझेगा। तो इसीलिए हमने, भगवान ने मिलकर तुम्हें और सारे इंसानों को बहुत सारे रिलेटिविटी दिया है, जैसे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, रोशनी अंधेरा और सब कुछ। सब अलग है और कुछ चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आएंगे, लेकिन इसी वजह से तुम्हें ये भी समझेगा कि कौन सी चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आ रहे और कौन सी चीज़ें तुम्हें पसंद आ रहे हैं, है ना। अगर तुम्हें पता नहीं होता कि बुरा चीज़ भी एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें कैसे समझता था कि तुम्हें क्या पसंद है। और तुम्हें अगर पता नहीं होता कि तुम्हें क्या पसंद है तो तुम वो कैसे अपने ज़िंदगी में अप्रिशिएट करते हो। तो अभी फ़िलहाल कुछ मत करो, ठीक है। अभी फ़िलहाल अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो, अभी पे ध्यान दो। अभी तुम क्या कर रहे हो, फ़ोन देख रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो ना, देख लो ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अपना 100% दो हमारे प्रेजेंट को, अपने शरीर को देखो क्या हो रहा है अपने शरीर में, क्या कहना चाहता है मेरा शरीर। मेरे शरीर में क्या कोई दर्द है या क्या सर दर्द है, और क्यों। मेरी भावनाएं क्या कह रही है, मेरी भावनाओं को चोट पहुंची है, दर्द हुआ है या खुश है वो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने की कोशिश कर रहे हो इंटरनेट पे, मोटिवेशनल कोचेस, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, नहीं तो ट्विन फ्लेम के बारे में। बस एक बार थोड़ा सा परख लो कि कौन क्या कह रहा है, क्या उन्हें पता है कि वो क्या कह रहा है, फिर बाद में उसे देख लो। कोई ट्विन फ्लेम के बारे में बात कर रहा है और फिर अगर वो सेपरेशन में है तो कितने साल से सेपरेशन में है वो देखो एक बार, और फिर बाद में उन्हें फॉलो करो। अगर वो लोग ट्विन फ्लेम भी है, यूट्यूब में अगर आप देख रहे हो ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट के बारे में या फिर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर वो स्पिरिचुअल भी हो गए हैं तो कितने साल से हो गए हैं, क्या एक ही दिन हुआ उनको स्पिरिचुअल होके फिर बाद में वो बात करने लगे। उस पर ज़रा ध्यान दो, उस पर ज़रा गौर करो, फिर बाद में ही उन पे भरोसा करो। किससे तुम क्या सबक सीखते हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखो परखो कि क्या कौन क्या है, फिर बाद में उन पे भरोसा करो। ये जीवन बहुत ही अजीब हो रहा है ना, कि मतलब समझ ही नहीं रहा है कि किसको ज़्यादा भावना देना चाहिए, किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किसको ज़्यादा भाव देना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब छोड़ दो, अपने ना बचपन में चले जाओ। लाइक सच्ची, मतलब क्या तुम अपने कॉलेज या फिर स्कूल डेज़ को मिस करते हो? तो क्या मिस करते हो अपने कॉलेज या फिर स्कूल डेज़ में? अपना खुद का बचपन आना। तो उस बचपना को आने दो, वो आना चाहता है, उसे आने दो, उसे महसूस करो, उसे बहुत प्यारा प्यार दे दो और उसे अपनाओ। और अकेला रहना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। आप अकेले तो हो माय डियर पाइल नंबर 3, लेकिन आप इंडिपेंडेंट भी हो और वो कितना खूबसूरत दिखता है पता है। आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो। अभी के अभी जाओ और काजल का टीका लगा दो खुद को, क्योंकि तुम पे बहुत ही प्यार आ रहा है मुझे, और हर दम मुझे प्यार आता रहेगा। जी हाँ, मैं माँ दुर्गा, यूनिवर्स तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, और भगवान का प्यार अमर रहता है और हम हमेशा प्यार करते हैं तुम्हें। तो अभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार ये क्या नया लाइफ है, उसमें कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। कुछ बुरा होगा तो बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं हो जाएगा, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब अच्छा ही होने वाला है, पॉजिटिव न्यूज़ है, और तुम्हें कुछ अच्छे दोस्त मिल जाएंगे बहुत सारे। और आप में से कुछ लोग हैं जिनको रोमांटिक पार्टनर मिलने वाले हैं, जो तुम्हारे सोलमेट हो सकते हैं, जिनके साथ तुम्हारी शादी हो सकती है, जो बहुत ही अच्छी शादी हो सकती है, और तुम्हें आगे जाके स्टेबिलिटी महसूस होगा, तुम्हें शांति महसूस होगा अंदर से।
और इतना अच्छा लगेगा। फिर बाद में तुम बाहर जा सकते हो, फिर बाद में तुम दूसरों से बात कर सकते हो, पर लेकिन फ़िलहाल तुम्हें खुद की ज़रूरत है। तुमने खुद को तुम्हारा प्यार दिया, तुमने खुद को तुम्हारा एहसास दिया, तुमने खुद को वो केयर दिया ना, फिर अपने आप तुम बाहर जाओगे और अपने आप तुम दूसरों से बात करने लगोगे, और इसी वजह से तुम्हारी बहुत सारी दोस्ती होगी और एक इंसान होगा जिसके साथ तुम्हारा रोमांटिकली रोमांस स्टार्ट होने से पहले तुम लोग दोनों दोस्त बनोगे, ठीक है, डेटिंग करोगे, रोमांटिक डेट करोगे, शायद ये मैट्रिमोनी से होगा, और ये उनका फीचर्स हो सकता है, और यहाँ पे तुम्हारी शादी भी हो सकती है इनसे, और शादी होगी, क्यों नहीं, तुम इसके हकदार हो। बस ये ध्यान में रखो कि तुम्हें पहले जो प्यार है ना वो खुद को देना है, फिर बाद में दूसरों को। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही अलग हो, बहुत ही अच्छे हो, ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ना तुम्हारा वो बहुत ही मस्त है, ठीक है, और उसे पूरी तरह से अपनाओ, खुद को पूरी तरह से अपनाओ, और आजू बाजू में तुम्हारे आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं ना जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही है, जो तुम्हें अच्छा नहीं महसूस कराती, उस सब को फेंक दो, और ऐसे चीज़ें रखो जो तुम्हें अच्छा लगता है। वास्तु फेंग शुई में देखो कि क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें अच्छा महसूस करा सकती है, और तुम्हारे जो पास्ट में या फिर बचपन में तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ था उसे जाने दो वो जा चुका है, उसे जाने दो, और ये ध्यान में रखो कि तुम तुम्हारी आत्मा हो, तुम्हारा शरीर नहीं। शरीर को कुछ भी एक्सपीरियंसेस रहने दो, वो सब मटीरियलिस्टिक है, आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता। इसलिए पास्ट में जो भी हुआ उसे माफ़ कर दो, और इसी वजह से तुम्हारी जो नई ज़िंदगी है वो शुरू हो जाएगी। और ये जो 6 ऑफ कप्स वाले जो पर्सन है, जो तुम्हारे सोलमेट है, जिनको मुस्ताज है, उनसे तुम्हारी शादी हो जाएगी, और ये जो चीज़ है ना सब अपने आप हो जाएगी, तुम्हें कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये टुगेदर फॉरएवर वाला सीन है। आप लोग दोस्त भी हो एक दूसरे के, या फिर आप में से कोई तो है जो लोग दोस्त बनेंगे एक दूसरे के, जो दोस्ती टुगेदर फॉरएवर रहेगी, और बाकी के लोगों के लिए वो जो दर्द था ना जिसको तुम लेकर कोशिश कर रहे थे, कि पास्ट का जो दर्द था और आज का जो प्रेजेंट है उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला जो तुम्हें बिल्कुल भी बैक स्टैप कर रहा था, या फिर वो इंसान ने तुम्हें चोट पहुंचाया, तो ये जो एनर्जी है ना इससे तुम कुछ सीखोगे, तुम अपने आप सीख जाओगे, तुम उससे सबक लोगे, और वो सबक के वजह से तुम फाइनली शादी कर पाओगे, और जिस इंसान से तुम शादी करोगे ना वो परफेक्ट इंसान होगा तुम्हारे लिए, और वो इंसान बिल्कुल भी तुम्हें होपलेस नहीं फील कराएगा, बिल्कुल भी मतलब बुरा नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान तुम्हें वो सारी चीज़ें देगा जो तुम डिज़र्व करते हो, और इस इंसान के साथ तुम्हें बहुत ही स्टेबल महसूस होगा। हाँ, हालांकि तुम्हारे दिमाग में वो पास्ट के एक्सपीरियंस वापस वापस आके कभी कभी दर्द पहुंचाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में तलवार है, तुम्हारे पास ताकत है कि तुम उस थॉट को काट फेंको, उस विचार को निकाल दो, और जैसे ही तुम उस विचार को निकालोगे ना तुम वैसे ही मतलब उस चीज़ को फिर मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या मैनिफेस्ट नहीं करना है, और अपने आप तुम वो दर्द मैनिफेस्ट नहीं करोगे, और अपने आप तुम इस नए जीवन को पूरी तरह से अपनाओगे। नया जीवन कभी कभी थोड़ा सा डरावना भी रहता है, और शादी में थोड़े से झगड़े भी होते हैं,
तो हाँ, झगड़े तो होंगे ही, नोक-झोंक तो रहेंगे ही, लेकिन फिर भी ये जो होगी ना तुम्हारे लिए एक न्यू शुरुआत रहेगी, एक न्यू ब्रांड ओपनिंग रहेगी। नमस्ते। ओके, तो ये था मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए। रुको, मुझे कुछ बताना है। ये ना होपलेसनेस है, ठीक है? आपको शायद थोड़ा सा होपलेसनेस फील होगा इवन आफ्टर दिस एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है, जो हो जाएगा अपने आप, ठीक है? और मैं आप ये जो एनर्जी है ना, यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऐसे कार्ड्स रखे, ये बहुत ही मतलब इसका ध्यान कहाँ पे है देखो, वो किधर और अपने सोच में ही लॉस्ट है ऐसा लग रहा है, और फिर ये इंसान यहाँ पे हार्ट में देख रहा है ऐसा लग रहा है ना। एक और बात नोटिस करो, ये इंसान के पास मूछें नहीं है, ये इंसान के पास मूछें है। मूछें कब आती है? जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना। मतलब इसमें मैसेज क्या है कि पहले जब ये यंग है तभी वो खुद के बारे में सोच रहा है और खुद के थॉट्स को, ठीक है, विचार को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मेरे पास्ट में ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ था, मुझे क्या महसूस हुआ, वो सब सोचने की कोशिश कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम हमारे थॉट से भागने की कोशिश करते हैं। तो एंजल्स यहाँ पे ही एक ही एडवाइस आया आपके लिए कि भागो मत, रुको, थम जाओ और फिर देखो खुद को, मतलब मिरर में लिटरली खुद को देखो, लाइक क्या हुआ था, मतलब आईने में जाके नहीं सोचने का कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्यों दर्द हुआ था। वो आपका ना दिमाग अपने आप करेगा और फिर आपका दिमाग वापस वापस वही एक्सपीरियंसेस से वापस लेके जाएगा। और मैं जानती हूँ कि आपको डर लग रहा है वो सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए भी। अभी भी अगर आपको ऐसा हो रहा है तो फिर जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ, वो लोग आपको मदद करेंगे। लेकिन इसके वजह से ना आपका एनर्जी स्टक है, ठीक है? और ये एडवाइस, अगर एक और बात, ये यहाँ पे एक एडवाइस है, ठीक है? ये एडवाइस होने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन चेंज होने के बावजूद आपकी लाइफ जो चेंज होती है ना, वो ऑन एंड ऑफ चेंज होती है। ऐसे नहीं कि पूरा ऑन चेंज होता है, आपका लाइफ पूरा पॉजिटिव नहीं बदलता है। पॉजिटिव बदला है लेकिन फिर भी आपका थॉट्स वापस पीछे जा रहा है, फिर वापस विचार पीछे जा रहे हैं। इसका रियलिटी से कोई संबंधित नहीं है, ठीक है? रियलिटी में आपकी शादी आपके सोलमेट से हो रही है, तो फिर वो यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है? 6 ऑफ कप्स भी था और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सोलमेट भी, अब अगर आपको विश्वास करना है तो सोलमेट बोल दो, नहीं तो आप बोल सकते हो कि वो ट्रू लव है, लेकिन आपकी शादी पक्का उसी से हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है ना, आपका जो दिमाग है वो वापस पास्ट में जा रहा है। पास्ट में जाने के बाद आपको वापस दर्द हो रहा है, वापस दर्द होने के बाद आपको वापस इधर आप आ रहे हो अपने लाइफ पार्टनर के पास। फिर लाइफ पार्टनर के पास आने के बाद आपका थोड़ा बहुत बहस हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, फिर वापस, मतलब वो लिटरली आपका शादी में अफेक्ट करने लगा है। ये थॉट जब हम सिंगल है तो फिर इतना दिख के नहीं आता है कि वो अफेक्ट हो रहा है, लेकिन आप इनसे मिले भी हो, दोस्ती भी हो रही है, फिर भी आप अपने पास में जा रहे हो, मैरिज भी हो गया फिर भी आप अपने पास में जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, फिर भी आप इनके साथ झगड़ा कर रहे हो। किनके साथ? आपके खुद के हस्बैंड के साथ, नहीं तो वाइफ के साथ। तो ये क्या ये वर्थ इट है? मतलब अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है तो चलेगा, आप कर लो वैसे। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपका ज़िंदगी बदलने का कोशिश कर रहा है पॉजिटिविटी के लिए, तो उसे पूरा पॉजिटिव होने दो ना। और मतलब गाइस, और ये एडवाइस फॉलो होने के बाद ये इफ़ेक्ट दिख रहा है, ठीक है? ये एडवाइस अगर आप फॉलो करोगे ना तो ये इफ़ेक्ट दिखेगा कि मतलब ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ वाला। अगर आप ये एडवाइस भी नहीं फॉलो करोगे ना तो पूरा ऑफ रहेगा आपका आगे का लाइफ। किसी से भी शादी होने दो, शायद आप, हमारा जो दिमाग रहता है ना वो बहुत ही सॉलिड रहता है। मतलब हमने मैनिफेस्ट करना है ना, अगर मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो अगर हम नेगेटिव एनर्जी में है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है, पास्ट में हंग अप है, तो हो सकता है कि हम कोई एब्यूज़र्स को, मैनिपुलेटर्स को भी एक्सेप्ट कर ले, नार्सिसिस्ट पर्सन को भी, टॉक्सिक रिलेशन को इन शॉर्ट भी एक्सेप्ट कर ले एज अ पार्टनर,
ताकि हमारा एनर्जी वैसे का वैसे ही रहे, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ ये एडवाइस तो प्लीज़ फॉलो करो, अगर आपको ऑन एंड ऑफ तो एटलीस्ट चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो जाओ, आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ, ठीक है, जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट नहीं तो साइकेट्रिस्ट किया हुआ है। मुझे लिटरली नहीं पता कि कौन से प्रोफेशनल्स रहते हैं, गूगल में सर्च करो और फिर प्रोफेशनल के पास जाओ। कुछ कुछ लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेके काउंसलिंग का काम करते हैं, उन लोगों के पास मत जाओ। जिन लोगों ने पढ़ाई किया है ना, साइंस डिग्री नहीं तो आर्ट्स डिग्री, ठीक है, उनके पास जाओ और फिर उन लोगों को पूछो कि काउंसलिंग के बारे में, कि मतलब मैं खुद के एक्स से कैसे मूव ऑन हो जाऊँ। और जब भी आप पूरी तरह से मूव ऑन हो जाओगे ना, तो वो आपको सेल्फ लव तो सिखा देंगे कि कैसे से आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव में भले ही समय लग जाए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, गाइस। सेल्फ लव सिखा देंगे, ठीक है। सेल्फ लव सिखाने के बाद आपका इतना डीप इनर वर्क करेंगे ना, इतना इनर रिफ्लेक्शन करेंगे ना कि पास्ट में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वैसे सब, कि आपका ये एनर्जी भी क्लियर आउट हो जाएगा। ये एनर्जी अगर आप अपने आप क्लियर आउट करा दोगे ना, फिर आगे जाके ये एनर्जी नहीं रहेगा, ठीक है। स्पेशली ये एनर्जी भी नहीं रहेगा, मतलब आपका जो विचार है वो बिल्कुल भी आपके पास्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। और आपका जो अननेसेसरी झगड़ा है आपके जीवन साथी के साथ, वो भी नहीं होएगा, ठीक है। तो आपका पूरा एनर्जी के ऊपर है गाइस। अगर आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको दर्द दे रहा है, क्योंकि मुझे आपका एनर्जी यहाँ तक महसूस हो रहा है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो बहुत ही डीप एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है, आई मीन बहुत ही स्ट्रेसफुल एनर्जी है। एंग्जाइटी होता रहेगा शायद आप लोगों को, पता नहीं आप लोग क्या महसूस कर रहे हो या फिर किस दौर से गुजर रहे हो, आपको समझेगा भी नहीं। जाओ ना एक बार काउंसलर के पास जाओ, क्या पता आप कौन से वर्ज में रहेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, मतलब आई बिलीव कि उन लोगों को मदद करना चाहिए आपकी, ठीक है। उन लोगों ने 7 साल की पढ़ाई की हुई है दिमाग के बारे में, फिर बाद में वो लोग बैठते हैं। ऐसे ही नहीं कि मतलब हाँ मैं दिमागी है ना तो मुझे पढ़ाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बैठता नहीं है, ठीक है। 7 साल की पढ़ाई की है उन्होंने, फिर बाद में वो बैठते हैं और फिर बाद में ही वो हमें मदद कर पाते हैं, ठीक है। तो लिटरली क्यों मुझे ऐसा बोलने का एहसास हो रहा है आपके लिए, ये एनर्जी आपका चेंज नहीं होएगा ना, आगे का फ्यूचर स्पाउस का भी एनर्जी बहुत ही गंदा जाएगा। आई एम सॉरी, बट मैं अगर अभी नहीं बोलूँगी तो फिर आप अपना एनर्जी चेंज करने का सोचोगे भी नहीं। मैं गुस्से से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं ना, केयर से बोल रही हूँ, ठीक है। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ। बड़े बहन के केयर से बोल रही हूँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपका एनर्जी अगर डीप इनर वर्क भी हो गया ना, आपका फ्यूचर स्पाउस का लाइफ एकदम मस्त जाएगा, एकदम मस्त। और फिर ये आपके सोलमेट से, द वन से आपकी शादी हो रही है, ठीक है। परफेक्ट पर्सन है आपके लिए, उनसे आपकी शादी हो रही है। क्या पता कैसे हो रहा है, शायद आप लोग कुंडली मैच करके ये करते हो, क्योंकि मुझे कुंडली मैच पे बहुत ही भरोसा है। तो कुंडली मैच में यूजुअली परफेक्ट जो रहता है ना पर्सन, उनसे शादी कराते हैं, ठीक है। तो शायद उसकी वजह से आपका जो रिलेशन है, जो मैरिज पोटेंशियल है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर वैसा नहीं होएगा तो बहुत ही, मतलब आप बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट में हो। ऐसा भी नहीं है कि हम इसको कुछ भी एनर्जी चेंज कर सकते हैं या फिर वैसे कुछ। तो बस खुद का ख्याल रखो, ठीक है। ये मुझे एडवाइस देना था तो फिर मैंने दे दिया, ठीक है। काउंसलर थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो आप लोग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा।